हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आज मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं इंजीनियरिंग कर्व्स का। प्रॉब्लम इस प्रकार है, डेटा जो दिया है, अ स्टिक ऑफ लेंथ इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल इज इनिशियली टेंजेंट टू द सेमी सर्कल ऑन द राइट साइड ऑफ इट। This stick now rolls over the circumference of a semicircle without sliding till it becomes tangent on the left side of the semicircle. Draw the loci of two endpoints of the stick. Name the curve. Take capital R is equal to 44 mm. तो यहाँ हमें एक सेमी सर्कल दिया है, एक स्टिक दी है जो इनिशियली वो टेंजेंट पोजीशन में है, और जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 44 mm। मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायमेंशनली ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। आप साथ में स्टेप समझते जाइए और खुद भी प्रॉब्लम को शीट में या स्केचबुक में ड्रॉ कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को मैं डायमेंशनली ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। हर एक स्टेप्स आप समझ लीजिए और फिर खुद ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, जो रेडियस दी है सेमी सर्कल की वो 44 mm है। तो 44 mm रेडियस लेके मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये सेमी सर्कल तैयार है जिसकी रेडियस है 44 mm। अभी ये जो डायामीटर बना, इस डायामीटर को मैं कह रहा हूं ए बी। ये डायामीटर है ए बी, और जो सेंटर है उसको हम कहेंगे सी। तो डायामीटर ए बी है और सेंटर सी है, रेडियस है 44 mm। अभी इसका सरकमफरेंस की बात करें तो अगर कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्कल है तो सरकमफरेंस की लेंथ कितनी होगी? तो सरकमफरेंस की लेंथ में यहां दिखा रहा हूं पाई आर। तो पाई आर मीन्स पाई मल्टीप्लाइड बाय 44, और ये जब करते हैं पाई इंटू 44, तो पाई इंटू 44 करते हैं तो जो लेंथ आती है 44 इंटू 3.14, तो 138 mm। इन राउंड फिगर इट इज 138 mm। तो पहला जो टेंजेंट यहां बनेगा बी से एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में, उसकी लेंथ होगी 138 mm। इट इज हाफ सरकमफरेंस। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, बी से एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी लेंथ होगी 138 mm। तो मैंने इनिशियली टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये एंगल बनता है 90 डिग्री। तो बी से ये जो टेंजेंट है कंप्लीटली इस पर वाउंड होके यहां सेट हो जाएगा। तो अभी तक इसको मैं पॉइंट कह रहा हूं ए, ये बी है तो ए पॉइंट। अभी आगे हम क्या करने वाले, मैंने टेंजेंट तो ड्रॉ कर लिया, सेमी सर्कल के मैं 6 इक्वल डिवीजन बनाने वाला हूं एंगुलर मेजरमेंट लेके। एक डिवीजन 30 डिग्री का होगा, 180 डिग्री है तो, और ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है 138 mm, उसके भी मैं 6 डिविजन्स करने वाला हूं। तो 6 डिविजन्स ऑफ दिस वर्टिकल लाइन एंड 6 डिविजन्स ऑफ सेमी सर्कल, वो मैं करके आपको दिखाता हूं। तो मैंने 6 डिविजन सेमी सर्कल के कर दिए और उसको मैं नंबरिंग करता हूं। यहां से ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, 3, 4, 5 और 6। हर एक डिवीजन 30 डिग्री का है। और वही नंबरिंग हम ये 6 डिवीजन मैंने वर्टिकल लाइन के भी बनाए। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, इस नंबर को हम कहेंगे 3, दिस इज 4, 5 और ये 6 लास्ट डिवीजन। तो इस तरह से 6 डिवीजन हमने कर दी। अभी आगे हमें करना क्या है, जैसे मैंने यहां एंगुलर मेजरमेंट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिविजन्स कर दिए हैं। हर एक पॉइंट में से मैं टेंजेंट ड्रॉ करने वाला हूं। जैसे यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, वैसे 1 पॉइंट से मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, 2 से टेंजेंट लाइन होगी, 3 से टेंजेंट लाइन, 4, 5 और 6 से। तो 6 पर टेंजेंट लाइन ऐसे वर्टिकल आ जाएगी। तो मैं 6 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं अभी। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने 6 पॉइंट में से टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। ये 1 है तो 1 से मैंने 90 डिग्री एंगल लेके एक टेंजेंट लाइन बना दी। लेंथ अभी मैंने डिसाइड नहीं की है। 2 से टेंजेंट लाइन, 3 से टेंजेंट लाइन, 4, 5 और 6, तो 6 टेंजेंट लाइन बन गई। अभी हमें नंबरिंग कैसे करना है, जैसे मैं पॉइंट 1
पकड़ता हूं तो पॉइंट 1 पर ये जो टेंजेंट है 138 mm लेंथ है, वो 138 mm लेंथ वाली लाइन यहाँ आएगी, लेकिन 1 पॉइंट तक कट किया है तो एक पार्ट ये साइड रहेगा और बाकी 5 पार्ट्स ये साइड। जैसे 1 है तो 1 से A6 इतनी लेंथ लेफ्ट साइड पर रहेगी और राइट साइड पर एक सेगमेंट रहेगा 1B जितना, तो 1B जितना लेंथ यहाँ आएगा। अभी राइट साइड पर जो पॉइंट रहता है उसको हम कहेंगे, कोई एक नंबरिंग कर देते हैं, जैसे ये साइड हमारा घूमता है तो ये A वाला डिवीजन है और ये B वाला डिवीजन है। तो मैं एक सेगमेंट लेके आपको बताता हूं कैसे करना है। स्टूडेंट्स, मैंने किया क्या, 1 पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है तो एक कुल मिला के लेंथ तो 138 है, तो 138 में ये साइड जो हम लेते हैं 1 पॉइंट से यहाँ 23 mm लिया तो एक पॉइंट मिला, और बाकी 5 डिविजन्स यहाँ है तो 23 इंटू 5 115। तो ये जो पॉइंट मुझे मिला ये है तो P1, लेकिन एक लेफ्ट साइड है तो उसको मैं A कहता हूं तो P1A, और A P1 ही पॉइंट है लेकिन B साइड है तो P1B, क्योंकि ये B पॉइंट घूम रहा है और ये A पॉइंट मूव हो रहा है। A6 से यहां आया तो A वाला पॉइंट फिर आगे जाएगा। तो वैसे 1 पॉइंट पर जो मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है वो समझना जरूरी है। P1A से P1B की लेंथ कितनी है, A से B तक की 138, लेकिन 1 से एक डिवीजन राइट साइड और 5 डिवीजन लेफ्ट साइड करके मैंने पॉइंट फाइंड किया। सिमिलरली 2 पॉइंट जब हम लेते हैं तो 2 पॉइंट्स राइट साइड 4 पॉइंट लेफ्ट साइड, तो पॉइंट मुझे मिलेंगे, ये P2A होगा और यहाँ P2B होगा। 3 पर लेते तो 3 पॉइंट राइट साइड 3 पॉइंट लेफ्ट साइड, 4 पर लेते तो 4 पॉइंट राइट साइड 2 पॉइंट लेफ्ट साइड। वैसे करके हम सभी जगह पॉइंट फाइंड करेंगे, P1A से लेके P6 से, P1B से लेके P6B, और वो मैं सभी पॉइंट्स फाइंड करके आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स देख लो मैंने पॉइंट्स कैसे फाइंड किया। ये 1 पॉइंट वाली लाइन पर मैंने 5 पार्ट्स ए साइड और एक पार्ट ए साइड, तो P1A और P1B मिला। दूसरे पॉइंट पर जो टेंजेंट था तो 2 पार्ट यहां पर तो P2B मिला, 4 पार्ट ए साइड तो P2A मिला। तीसरे पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया तो 3 पार्ट ए साइड तो P3B, 3 साइड ए साइड तो P3A। बी साइड धीरे धीरे हम एक एक डिवीजन बढ़ाते रहते हैं और ए साइड डिवीजन कम होता रहेगा। 4 है तो 4 डिविजन्स लिए, 23 इंटू 4 92, तो P4B मिला, और ये साइड 2 डिवीजन तो P4A मिला। 5वां जो पॉइंट है तो 5 पॉइंट ए साइड 1 पॉइंट ए साइड, और 6 है तो कंप्लीटली 6 साइड ए साइड, तो P6B मिला, और ये 0 पर P6A मिला। तो हमें ए वाले 6 पॉइंट मिले और बी वाले 6 पॉइंट मिले। ए वाले जो 6 पॉइंट है P1A से लेके P1A यहाँ है, P1A P2B P3B, तो वैसे हम ज्वाइन करेंगे स्मूथ हैंड से, और बी वाले पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे स्मूथ हैंड से, और जो कर्व मिलेगा वो एंड पॉइंट का लोकेशन होगा या लोकस होगा। तो मैं सभी पॉइंट्स को, ए वाले पॉइंट को अलग कलर से ज्वाइन करके दिखाता हूं, बी वाले को अलग कलर से ज्वाइन करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स मैंने 6 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ए वाले जो सभी पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया फ्री हैंड से, वो ब्लू कलर से कर्व दिखाया है, और बी वाले P1B P2B P3B यहां तक P6B, तो वो हमारे रेड कलर से मैंने दिखाया है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये दोनों जो कर्व मिले इसको हम कहते हैं इनवॉल्यूट। ब्लैक, ये ब्लू कर्व है वो भी, और रेड है, ये दोनों जो है वो इनवॉल्यूट है, इनवॉल्यूट। और मैं क्विकली मेथड रिवाइज कर दूं। सबसे पहले मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल की रेडियस जो दी थी हमें वो 44 mm थी, 44 mm। सेंटर सी लिया और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की टेंजेंट जिसकी लेंथ है 138 mm, सरकमफरेंस का आधा पाई आर।
तो वो मिल गई। इसको भी मैंने 6 डिविजन्स में डिवाइड किया, एंगल को भी मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया, फिर 1 2 3 4 5 नंबरिंग किया, यहां भी नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट 1 मैंने पिकअप किया, एक पार्ट राइट साइड, 5 पार्ट लेफ्ट साइड। वैसे मुझे यहां P1A मिला, यहां P1B मिला। 2 पॉइंट लिया तो 2 पार्ट राइट साइड और 4 पार्ट लेफ्ट साइड, तो वैसे P2A P2B मिला। 3 पॉइंट लिया तो 3 पार्ट राइट साइड, 3 पार्ट लेफ्ट साइड, P3A P3B मिला। फिर 4 पॉइंट लिया तो 4 पार्ट राइट साइड, 2 पार्ट लेफ्ट साइड। 5 पॉइंट लिया तो 5 पार्ट्स राइट साइड, 1 पार्ट लेफ्ट साइड। तो वैसे हमें P1A से लेके P6A तक पॉइंट मिला और P1B से लेके P6B तक पॉइंट मिला। और ये सभी पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करते तो इनवॉल्यूट मिलता है। स्टूडेंट्स, आई होप द मेथड इज क्लियर इन योर माइंड। आप खुद एक बार ऐसा प्रॉब्लम स्केचबुक में या ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर लीजिए। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरा ये सॉल्यूशन और एक्सप्लेन करने की मेथड आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।